हेलो सैक हेलो हेलो सैक हेलो। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि मैं आपके सभी के समक्ष जो इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि हमारे राज्य में इस प्रकार से अभी है जो समस्या चल रहा है कि एक राजनीतिक अस्थिरता का समस्या, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा राज्य झारखंड में बहुत सारा शासन इस 23 वर्षों में आ चुका है। तो ये राजनीतिक अस्थिरता इतना हद तक बढ़ चुका है कि इस राज्य का जो सर्वांगीण विकास है जो हो नहीं पा रहा है, और आज तक है जो हमारा राज्य है राजनीतिक अस्थिरता से उथल पुथल है जो हो रहा है। वर्तमान दौर पे नज़र डालें तो हमारा राज्य में किस प्रकार से संवैधानिक संकट है जो मंडरा रहा है राजनीतिक में, कि हमारा मुख्यमंत्री के द्वारा कार्य तो अच्छा किया जा रहा है, पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि उन्हें पर कई आरोप है जो लगा हुआ है। ज़मीन में खनन में, इसमें मिली भगत में, कि इसमें ईडी सीबीआई का पेशी सबका सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हमारा राज्य का है जो विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। तो इसमें हम किसे दोष दें, ईडी को दोष दें या फिर अपना राज्य के मुखिया को दोष दें, ये तो हम सही रूप से भी कह नहीं सकते हैं। तो ज़रूरत हम इस चीज़ का समझते हैं कि हमारा राज्य का है जो लोगों का, कि उन्होंने हमारा राज्य के लोगों ने जिस प्रकार से जो लोगों के आकांक्षाओं के अनुसार जिस प्रकार कार्य होना चाहिए था राज्य के द्वारा, वो हो नहीं पा रहा है। तो कार्य है जो ये होना चाहिए कि राज्य में बेरोजगारी, पलायन, खनन का जो हो रहा है, खनन के दृष्टि से हम जानते हैं कि हमारा राज्य जो बहुत समृद्ध है, संसाधन, खनिज संसाधन जैसे हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, बॉक्साइट, ये सब, यूरेनियम हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब के मामले में है जो झारखंड है जो एक धनी राज्य है हमारा देश में। और इसमें ज़रूरत ये है कि हमारा देश में जो पलायन सबसे ज़्यादा झारखंड बिहार में हो रहा है, और इसमें ज़रूरी ये है कि हमारा राज्य में अधिक से अधिक है जो इंडस्ट्री लगे, उद्योग लगे, ताकि जो कच्चा माल है जो यहाँ से बाहर जा रहा है, और मज़दूर है जो बाहर जाके काम कर रहा है, तो उससे बढ़िया बेहतर ये है कि हमारा राज्य में जो पावर प्लांट, पावर का सेक्टर में, उद्योग का सेक्टर में अधिक से अधिक कार्य हो, ताकि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार मिले, ताकि जो बाहर जाकर है जो पलायन का समस्या ना हो। और बात हुआ महंगाई, तो बात ये आ जा रहा है कि महंगाई जिस प्रकार से हमारा राज्य में और देश में व्याप्त है, तो उस प्रकार से जो महंगाई के अनुसार इस पर भी नियंत्रण हो, महंगाई पर नियंत्रण हो, और यहाँ के लोगों को मजदूरी हो गया, उनका अधिकार हो गया, संसाधन पर अधिकार बेहतर रूप से उन्हें मिले, उन्हें कानूनी सुरक्षा मिले। ये चीज़ है जो बहुत हद तक है जो हमारा राज्य के
विकास के लिए ज़रूरी है। तो बात ये है कि हमारा राज्य में, देश में महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई तो जो पूरा देश में बढ़ रहा है, फिर भी हमारा कहा जाता है कि हमारा झारखंड राज्य ही बहुत पिछड़ा हुआ है। तो झारखंड राज्य पिछड़ने का कारण क्या है? तो कारण ये है कि पलायन है जो हो रहा है। तो इसका मुख्य वजह ये है कि यहाँ का संसाधन का है जो बेहतरीन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सही इस्तेमाल नहीं होने के कारण यहाँ पर है जो यहाँ के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो लाभ तभी मिलेगा जब यहाँ पर उद्योग लगेगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि स्थानीय नीति ये वगैरह वगैरह करके लोगों का बहुत किया गया, लेकिन है जो रोज़गार मिलना चाहिए वो रोज़गार है जो मिल नहीं पा रहा है। तो रोज़गार क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो ये सब सरकार के गलत नीतियों के कारण हो रहा है। गलत नीति ये है कि आप है जो राज्य का मुखिया है, पहला नंबर, तो आपका ये जिम्मेवारी है, आपका दायित्व है कि आप जिस प्रकार से जो काम है जो लोगों को दे रहे हैं, तो आपको है जो काम इस प्रकार देना चाहिए कि पहले जो कौशल के आधार पर देना चाहिए, योग्यता के आधार पर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप है जो आरक्षण ये सब कर रहे हैं, या फिर कोई भी करता है ऐसा आरक्षण, कोई भी लीडर कहता है, कोई भी नेता कहता है, तो ये बिल्कुल है जो गलत कहता है। क्योंकि आरक्षण को आप है जो किसी को देते हैं तो आप है तो उसको जाति के आधार पर दे रहे हैं, जो आप बिल्कुल गलत है। जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि वगैरह वगैरह ये सब आप प्राथमिकता देकर योग्यता को दबा रहे हैं। आप इस जाति को दे रहे हैं, आप उस जाति को दे रहे हैं, या इससे होता क्या है कि योग्यता है जो दब जाता है। योग्यता दबता है, कार्य क्षमता दबता है, तो देश का, राज्य का, समाज का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन है जो हो नहीं पाता। जिस पैमाना पर प्रोडक्शन होना चाहिए, कार्य क्षमता होना चाहिए, वो है जो मिल नहीं पाता है। क्योंकि आप जाति का आधार पर दे दिए, उनको तनख्वाह दे रहे हैं, कहाँ से दीजिएगा तनख्वाह? उसको तनख्वाह तो आप गरीब टैक्स के पैसे से ही दे रहे हैं। अब वो तो काम उतना कर नहीं रहा है, क्योंकि उसको आरक्षण आप दे दिए हैं, उसके आधार पर मेहनताना दे रहे हैं, कार्य तो कर रहा नहीं है वो योग्यता से। आप योग्यता वालों को दिए नहीं हैं, उसको किनारे कर दिए हैं और आरक्षण वाले को दे दिए हैं। अब वो बेहतरीन रूप से कर नहीं पा रहा है। उससे बढ़िया है कि आप योग्यता वालों को दें कार्य, उनको जिम्मेदारी दें, उनको बेहतर ही दें। उनको है जो कोई भी जैसे कि आरक्षण आपको देना है, तो आप उनके लिए कुछ विशेष योजना चला सकते हैं। अब बात रहा कि जो ये सब आरक्षण, ये सब का स्थानीय नीति जो है आपका है जो फेल हो चुका है। स्थानीय नीति आपका फेल क्यों हो चुका है कि ये 23 वर्षों में आप कौन सा स्थानीय नीति लागू कर रहे हैं कि अभी तक लागू नहीं हो पाया? आपका स्थानीय नीति में क्या खोट है कि राज्य का विकास, आप कौन सा पॉलिसी लेकर के झारखंड का निर्माण किए कि ये अभी तक झारखंड जो गरीब है? कि पूरा राज्य में है जो इतना धनी राज्य होने के कारण, पूरा देश में इतना धनी राज्य होने के कारण होने के बाद भी हमारा देश अभी भी गरीब राज्य के श्रेणी में गिना जा रहा है। बहुत शर्म का बात होना चाहिए ये। तो ज़रूरत ये है कि हमें बेहतरीन नेतृत्व का आवश्यकता है। तो ज़रूरत ये है कि जो बहुत सारा हमारा साथ धोखा हो चुका है, चाहे किसी भी लीडरशिप में हम देख सकें
तो हमें राज्य को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है एक तरफ से। ये राज्य के नेता का महत्वाकांक्षा के कारण ही हुआ है। जैसे हम पिछले साल 5 साल पिछले ये हमारा रघुवर दास सरकार द्वारा वो ही एक है जो 5 साल है जो हमारा पूरा कर रहे हैं। अच्छा काम भी किया गया, लेकिन उसमें भी हमें झारखंड की जनता है जो उन्हें भी उतना महत्व नहीं दे पाए। कुछ वजह से वो झारखंड की जनता अच्छी तरह से जानता है कि क्या कमी है, क्या कमी हुआ, और हमें भी वर्तमान सरकार को मौका दिया गया तो फिर उनके द्वारा भी है जो उस प्रकार है जो काम अभी हो नहीं पा रहा है। जो विकास होना चाहिए वो विकास रफ्तार से हो नहीं पा रहा है। अब हम देखें कि मोदी जी गुजरात का सीएम बने 2002 में, तो फिर उसमें हुए क्या? उन्हें तो राज्य मिला, नेतृत्व मिला, तो वो मतलब जंगल झाड़ हमारे राजस्थान जैसा मिला। 2015 में जो हमारे राज्य में आए थे और बोले थे कि झारखंड जंगल झाड़ खनिज संपदा से इतना बढ़िया राज्य वो मिला, अभी तक है जो गरीब है, और हमें वैसा राज्य मिला कि इसमें वैसा कुछ है नहीं। फिर भी ऐसा भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया क्यों कि एक तरफ है जो खनिज संपदा जंगल ऐसा सब कुछ, और हमारे यहाँ जंगल रेगिस्तान के सिवा और कुछ नहीं। तो ऐसा परमात्मा ने हमारे साथ किया क्यों? ये मटवारी का मैदान में हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए किया गया था। अगर हमें ऐसा राज्य मिल जाता तो पता नहीं हम इस राज्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। तो उन्होंने सही कहा था कि जो विकास के लिए सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण होता है लीडरशिप होता है, अच्छा नीयत होता है। अगर अच्छा नीयत के साथ राज्य के विकास के लिए कार्य किया जाए तो रेगिस्तान को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है, वहाँ भी समृद्धि लाया जा सकता है। तो इस संपन्न राज्य का अगर नागरिक गरीब है, कमज़ोर है, पलायन के लिए बेबस है, तो फिर इसमें नेतृत्व का ही कमी है कि क्या दरकार है कि झारखंड जैसे संपन्न राज्य का लोगों को है जो गुजरात जाकर काम करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर मोदी जी है जो टाटा का फैक्ट्री लगवाएं, फैक्ट्री को बढ़ावा दिए, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। वहाँ पर जाके यहाँ से लोग जाके वहाँ काम कर रहा है। अगर यहाँ पर रोज़गार मिलता, यहाँ पर फैक्ट्री लगता तो लोग यहाँ पर काम करने आते। यहाँ पर टूरिज्म क्षेत्रों का जैसो कि विकास होता है, तो टूरिज्म से है जो राज्य को राजस्व मिलता है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। ऑटो से आदमी लोग आता है, सवारी करता है, टैक्सी से आदमी आता जाता, तो टैक्सी वालों को आय होता है, ऑटो वालों को आय होता है। अगर ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था बढ़िया होता, जैसे रोड हमारा राज्य में बेहतरीन हुआ है, ये काम अच्छा हुआ है, तो ज़रूरत है कि और हमारा राज्य में पलायन को रोका जाए और सही नीयत से जो राज्य का विकास के लिए कार्य किया जाए। इतना ही बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।